नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आप जानते हैं हम बाली में ट्रैवल कर रहे हैं। आज सुबह हम अपने होटल से निकले और हमने लगभग 12 किलोमीटर का सफ़र किया और अब हम ऐसे रेस्टोरेंट में आए हैं जिसका नाम है बुबुर बाली। आप देखिए सामने लिखा है ना बुबुर बाली, ये रेस्टोरेंट का नाम है। और जो हम डिश खाने आए हैं इस डिश का नाम है बुबुर बाली। इंटरेस्टिंग ना। अब थोड़ा सा इस एरिया के बारे में आपको बताता हूँ जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ से कांटो लाम्पो वाटरफॉल 5 मिनट की दूरी पे है। अभी हमें इसके बाद वाटरफॉल विजिट करने जाना है। ये एरिया रेजिडेंशियल एरिया है, समझ लो। हम इस समय गांव में खड़े हैं और इस ईटरी में जहाँ पर हम जाने वाले हैं टूरिस्ट नहीं आते क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सिर्फ ये लोकल लोगों के लिए ही हिसाब से यहाँ पर ईटरी है और ये खुलती 9 बजे और अभी एग्जैक्ट 9 बजे का टाइम है और हम लोग अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। वैसे वाकई में मन हो रहा है कि 1-2 किलोमीटर की यहाँ पे ना वॉक की जाए। आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू मिस्टर देवा। Yes. You are the owner of this restaurant. Yes, thank you. We have come here to have this bubur bali. Yes. Bubur Bali is very, very local food. Fantastic. So it's popular for breakfast. Yes, popular for breakfast, but some people also eat for lunch and dinner. Lovely. So how much time will it take for bubur bali to get ready? Or maybe like spend like 5 minutes. Very- Not so long. Very quick. Yes, thank you. ठीक। Thanks. Yes, okay. Thanks. We'll have one. Yes. जहाँ मैं बैठा हूँ ना इनका मेन्यू है। अभी जैसे मैं ये खा रहा हूँ बुबुर बाली, ये सारी आइटम्स इनके पास अवेलेबल है। अब बुबुर बाली की मैं क्वांटिटी देखूंगा फिर डिसाइड करूंगा, अगर कम है तो एक आध आइटम कुछ और मंगा लूंगा। ओह, This is our यू ब्रॉट दिस वेरी फास्ट। Bubur Bali, ओह मैन, very local food. ये देखो जी, मस्त डिश है। स्प्राउटेड मूंग दाल हरी मिर्च के साथ और ऊपर से ये कह रहे हैं कि कोकोनट से ये ग्रीन सॉस बनी है, ग्रेटेड कोकोनट। Yes. So let me separately taste some sauce so I can feel how's the taste. Great. Yes. Oh man, what a taste! Thank you so much. And you have really cooked this in a village style cooking. Yes. Fantastic. देखो चावल के साथ ये जो ग्रेटेड कोकोनट है ना, इस कोकोनट को इन्होंने रोस्ट भी किया हुआ है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं इस कोकोनट में कुछ भी है, तो शायद ये रोस्टिंग की वजह से कलर ऐसा आया है। बेहतरीन। अच्छा, इसके अंदर पहले मुझे लग रहा था केवल मूंग दाल के स्प्राउट है, लेकिन बाद में मैंने ध्यान दिया कि नीचे चावल भी हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द टेस्ट। Yes. आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो, इज बुबुर बाली डिफरेंट फ्रॉम बुबुर आयम? It's different. Bubur ayam, I think that bubur ayam is Java style. Bubur Bali is Balinese style. Bubur ayam without coconut sauce. Bubur Bali with coconut sauce. अच्छा, डिफरेंस इज कोकोनट सॉस। Yes, different. फैंटास्टिक। हेल्दी, लाइट और क्विक ब्रेकफास्ट है ये। मतलब आपको कम समय में ये तैयार हो जाता है और बहुत सॉफ्ट सटल टेस्ट है। और अब जैसे मैंने हरी मिर्च डाली ना तो तीखापन आ जाएगा, क्वाइट ऑब्वियस है। टिपाट चांटॉक Tipat chantok. अवेलेबल। Yes. राइस कवर्ड बाय यंग कोकोनट लीफ। Yes. आई वुड लाइक टू हैव वन। Okay, thank you. थैंक्स। Fantastic. Thanks. Why don't you sit if you are free? Yes. Yeah, please sit. Thank you. टिपाट चांटॉक भी आप देख लो जी कैसे दिखता है। यू टोल्ड मी दिस इज टिपाट। Yes. Tipat. टिपाट, दिस इज मेड यूजिंग राइस। Yes. You have some sample to show me? Yes. You put rice inside Yes. and then you steam it. Yes, So we that's steam. how rice gets cooked. Yes. So what leaf is this? Young coconut leaf. So what sauce is this you have put here? Oh, that one we call it Peanut. peanut sauce.
फैंटास्टिक। Completely different taste. Yes. I have never had this kind of a taste because peanut sauce combination with rice is a new taste for me, Yes. and I have really liked it. Thank you, because this is very, very local food as well. Same like bubur Bali. Oh, lovely. मूंग दाल स्प्राउट थोड़ा सा इसके अंदर भी है और साथ में वाटर स्पिनच। So what are the 3 months of the year when one can enjoy the weather of Bali the best? July, August, and December until January. So July, August, then December, January. Yes. These are the best 4 months of the year. Yes. We really enjoyed the taste of breakfast here. Thank you so much. So nice of you. We'll leave. Yes. Suksma. Mewali. Suksma. Mewali. वाटरफॉल विजिट करने के लिए इंडियन रुपी में लगभग 125 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पर बाहर मेरे को चेंजिंग रूम दिखाई दे रहा है, साथ में शॉवर भी है। आओ वाटरफॉल विजिट करने नीचे की तरफ चलेंगे। स्टेयर्स देख के आप अंदाजा लगा लो फॉल तक पहुंचने के लिए आपको कितना नीचे जाना पड़ता है। ये लगभग 100 के करीब सीढ़ियां हैं। थैंक्स। सीढ़ी की हाइट बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आधा फीट तो है। बाकी जैसे मैं पिछले 3-4 दिन से नोटिस कर रहा हूं, कहीं पे भी हम जाते हैं तो साफ सफाई फुल ऑन है। सेम चीज मेरे को यहां पर भी महसूस हो रही है। और ये भी देखो जंगल के अंदर वाटरफॉल है, अच्छा लग रहा है यहां पर आकर। वाटरफॉल के पास आने के बाद ना एक ठंडक सी महसूस हो रही है। लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले एक तरह से लाइन में खड़े हुए हैं, तो जैसे एक एक करके ऊपर जाते हैं फॉल के पास, वहां पर अलग अलग एंगल में फोटो लेते हैं और फिर अगले पर्सन की टर्न आती है। अब सुबह हम यहाँ पे 10:30 बजे पहुंचे हैं, तो इतना क्राउड है। अगर आप 11-12 बजे के तक आओगे तो क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऑब्वियस मतलब है आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे देखेंगे तो फॉल की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, पानी का करंट भी हल्का है, लेकिन यहाँ पर जो ठंडक है, नीचे आप पानी में खड़े हुए हो, ये जो फील है ना, ये अच्छी है। अब देखो यहाँ पर प्लास्टिक के लिए बिन बना हुआ है। जितने भी लोग आए उन्होंने अपनी प्लास्टिक बॉटल्स को यहाँ डाला हुआ है। इस पूरे एरिया में मेरे को एक भी प्लास्टिक वेस्ट दिखाई नहीं दिया, ना कोई बॉटल दिखाई दी है। तो ये भी चीज़ काबिल तारीफ है कि तो जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके अंदर सिविक सेंस बहुत ज़्यादा हाई है कि ऐसा कहीं पर भी ना चीज़ें फेंकें। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो नेचुरल ब्यूटी है ना, वो सही मायने में बहुत ज़्यादा है। अब मैं यहाँ बाली में घूम रहा हूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में तो ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, लेकिन साफ सफाई ना होने की वजह से ना वो चीज़ें फिर गंदगी में कन्वर्ट हो जाती है। वो फीलिंग नहीं आती जो यहाँ पर आके फीलिंग आ रही है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो हमें भी एटलीस्ट अपने टूरिस्ट प्लेसेस को तो साफ रखना चाहिए और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आए हुए 90% लोग फॉल के पास जाते हैं, मस्ती करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वापस चले जाते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो 50 मीटर आगे यहाँ तक आते हैं। और देखो यहाँ पर भी कितना शांत सा वातावरण है। आप किसी चट्टान पे बैठ जाओ और पाँव डाल लो पानी में, ठंडा पानी है, मस्त महसूस हो रहा है। बैठे रहो आधा घंटा पौना घंटा, जब तक आपका मन ना भरे। सही लग रहा है ना? ओवरऑल अच्छा हो गया। यहाँ पर आके 10-1 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, फिर हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। पार्किंग पहुँच कर फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास पूरा दिन है आगे घूमने के लिए। आधे घंटे का सफर करके हम चेलू गांव आए हैं। इस गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे घर हैं
जहां पर सिल्वर और गोल्ड का काम किया जाता है, मतलब जो हाथ से सिल्वर और गोल्ड ऑर्नामेंट्स को शेप देते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, ऐसे यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी सेकंड घर के अंदर कोई ना कोई फैमिली मेम्बर है। और अभी हम एक ऐसा ही घर विजिट करने आए हैं। बाहर हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है, अब अंदर आ गए हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, चेलुक गांव में घर ना काफ़ी बड़े बड़े हैं। जैसे ये देखो कितना बड़ा घर है ना। आओ अंदर चलेंगे। सिल्वर बाइंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए ये सबसे पहले आपको अपनी वर्कशॉप लेकर आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी ये सिल्वर है, ठीक है, और ये है कॉपर। कॉपर ऐड करते हैं 7.5%, 92.5% सिल्वर। इसको मेल्ट कर रहे हैं ना, इसी प्रकार से सिल्वर और कॉपर को मेल्ट करके ऐसे एक दिए में डाल दिया। अब ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, उसके बाद ये इनके पास मोल्ड है, तो जैसा मोल्ड उनको देना है वहाँ पर सिल्वर को ऐसे डाल देंगे और उसके बाद कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। तो ये सिल्वर आ गया इनके पास। सिल्वर को इन्होंने थोड़ा सॉफ्ट कर दिया बर्न करके, और उसके बाद यहाँ बीच में डाला और उसके बाद कुछ ऐसी पतली सी सिल्वर की पट्टी निकाल दी। उसके बाद इसको दोबारा मशीन में डालते हैं, तो इस प्रकार से ये सिल्वर वायर बन गई। सिल्वर वायर बनने के बाद इन्होंने इसके ये बना दिए, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना सिल्वर के बॉल्स, छोटी छोटी, ये बना दी। तो ये सिल्वर ऑर्नामेंट बनाने में काम आ जाते हैं। अब अगर किसी को अंगूठी बनानी है सिल्वर की, तो फिर वो ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे ये जो इतनी पट्टी छोटी नहीं करेंगे, बड़ा कर देंगे, ऐसा अंगूठी बनाने के लिए। अब एक काम करते हैं, इनकी सिल्वर शॉप में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। शॉप के अंदर आने के बाद ना सबसे पहले मैं ईयररिंग्स देख रहा हूँ। देखते देखते ना मैंने अपने लिए मतलब अपनी वाइफ के लिए ना तीन ईयररिंग्स निकलवा लिए हैं, जो मेरे को लगा कि ठीक है तीनों। अगर इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो इसका कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 9,000 रुपीज़, इसकी कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपीज़, इस ईयररिंग की कॉस्ट है 5,500। ये मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, वैसे मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है। इसको लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कीप दिस, टेक अ राउंड, देन वी कम बैक। ब्रेसलेट में भी ना काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, देखने से अच्छे लग रहे हैं। मैंने सैंपल के तौर पे 3 निकलवाए, ये फीमेल ब्रेसलेट्स हैं। अब इसका प्राइस बता रहे हैं इंडियन करेंसी में अप्रॉक्सीमेटली 23,000, और इसका अप्रॉक्सीमेटली 32,000, और इस ब्रेसलेट का अप्रॉक्सीमेट प्राइस 39,000। ये कुछ रिंग्स के डिज़ाइन मैं सैंपल तौर पे देख रहा था। तो जैसे ये स्टोन है, मेरे को पता नहीं कौन सा स्टोन है, ये अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं 22,000 इसका रेट है। इसका अप्रॉक्सीमेटली 12,000, इंडियन करेंसी की बात हो रही है, और अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़। अब रिंग्स के अंदर जहाँ पर स्टोन इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो फिर वो स्टोन की क्या ऑथेंटिसिटी और आपका पर्पस क्या है, वो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। हाउ मच फॉर दिस शिप, इफ यू कैन टेल मी इंडियन करेंसी? Indian currency. या इंडियन करेंसी में इस सिल्वर शिप का कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख रुपीस, और इसका 3,10,000। अच्छी बात यह है कि सिल्वर ऑर्नामेंट्स में ना इनके पास कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन है तो ढूंढते ढांढते वो मिल ही जाएगा। प्राइस थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द राइट प्राइस, फिर इनको बता दो। अगर जमेगा तो बोल देंगे यस, नहीं तो नो तो कर ही देंगे। तो मैं ना ये वाला ईयररिंग फाइनल कर रहा हूँ। सो दिस इज़ 500,000 IDR। लंच करने के लिए निकल रहे हैं। जहाँ पर हमको लंच करने जाना है वो जगह यहाँ से 45 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो अब हमारा 45 मिनट अगला ट्रैवल करते हुए निकलने वाला है। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करो, घरों के बाहर ना ये जो आइडल्स होते हैं, ये मुझे जानकारी नहीं है, मतलब कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, लेकिन आपको इसको देख के आइडिया लगेगा कि टिपिकल बालिनीज हाउस कैसे दिखता है।
लंच करने के लिए हम पहुंच चुके हैं। जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं इसका नाम है नुक्कड़ टेम्पक सिरिंग। नुक्कड़ तो रेस्टोरेंट का नाम है और टेम्पक सिरिंग इस गांव का नाम है। ये जो एंट्री है ना रेस्टोरेंट तक जाने की, ये बड़ी अमेजिंग है। देखो ऐसे हम नीचे उतरते हुए आ रहे हैं, इस तरफ ग्रीनरी, इस तरफ ग्रीनरी, बहुत बढ़िया लग रहा है। पार्किंग में ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी है। और ये रेस्टोरेंट की खास बात ये है कि रिवर साइड है। ऐसा मैंने ऑनलाइन कुछ फोटोग्राफ्स में चेक किया था तो बड़े लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए थे कि यहाँ पर जाके आप खा भी सकते हो और बहुत इन्जॉय भी कर सकते हो। ओहो, स्टेयर्स भी हैं बड़ी सारी। मेरे को लग रहा था खाली स्लांट ही है। ऐसी ईटरीज जिनको फैमिली के मेंबर्स मिलकर चलाते हैं उनको यहाँ पे वारुंग बोलते हैं। ये लगभग 60 से 70 स्टेयर्स हैं टोटल। आधी स्टेयर्स तो मैंने उतर ली हैं, बाकी सामने है। यहाँ पर आके ना मैंने फूड का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है। अपने लिए मैंने नासी गोरेंग मंगवाया है। 15-20 मिनट लगेंगे तैयार होने में। तब तक रिवर का व्यू देख रहे हैं। इसको चांपुहान रिवर बोलते हैं। तीर्था एम्प्यूल जहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं ना, वहाँ से ये नदी आ रही है। इस वारुंग की जो सेटिंग है ना, मतलब इन्होंने जहाँ इसको बनाया है, काबिल तारीफ है। देख के मज़ा आ गया। मतलब अगर आप नेचर लवर हो तो यहाँ पर आके आपका मन करेगा आधा घंटा 1 घंटा तो क्या बोलना, काफ़ी लंबा समय आप यहाँ पे बिताना चाहोगे। अब इमेजिन करो ना, आप यहाँ पर आए हुए हो, ऊपर एक सिटिंग स्पेस आपने ले ली बैठने की, ऊपर से आप नदी भी देख रहे हो और पानी की साउंड भी आपको सुनाई दे रही है। मस्त एंजॉय करोगे। अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर खाना खाने के लिए मैंने एक खास जगह चुनी है। ये देखो आप, सो मच क्लोज टू द रिवर। यहाँ पर ना कुछ टूल्स पड़े हुए थे तो मैंने इनको बोला कि कैन आई सिट हियर एंड ईट, तो कहते हाँ श्योर। तो वो लोग मेरे लिए नी गोरेंग बोलते हैं इसको, फ्राइड नूडल्स। इसमें इसको बोलते हैं टैपियोका। ये टैपियोका से बनता है। ये सलाद हो गया, ये भी सलाद है। और इसको बोलते हैं उलक सांबल। इसमें टमाटर, लहसुन, ऐसे 2-3 चीज़ मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। अच्छा है। नूडल्स में ना जो सॉस है, काबिल तारीफ टेस्ट है। हल्की हल्की खटास है और सॉस में हल्की हल्की मिठास भी है। नासी गोरेंग। Yeah, nasi goreng. तो नासी गोरेंग इज फ्राइड फ्राइड राइस। Yeah, ओके, can I have a good lunch? आई नीड 1 स्पून। One spoon. भाई मानना पड़ेगा, ये जो फ्राइड राइस है ना, इसके अंदर जो हल्का हल्का स्पाइसेस का फ्लेवर आ रहा है, बड़ा मस्त है। अगर मैं कंपेयर करूं तो फ्राइड नूडल से ज़्यादा अच्छा स्वाद मेरे को इन फ्राइड राइस का आ रहा है। इसको बोलते हैं नासिक गोरेंग। यहाँ आके ये फूड चॉइस मेरी काफ़ी अच्छी हो गई है, मज़ा आया। फूड फिनिश करके आपको मैं ज्वाइन करता हूँ। अब यहाँ से हम तीर्थ एम्पुल जाने के लिए निकल रहे हैं। 5 बजे वहाँ पर टिकट मिलनी बंद हो जाती है। 4:35 का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो हम एकदम कट टू कट टाइम पे हैं। बाकी जाने से पहले आपको ये ज़रूर मैं बता देता हूँ, फूड हो सकता है आपको कहीं और इससे बेटर फूड आसानी से मिल जाए। उबूद में बहुत सारे अच्छे अच्छे वारूंग हैं, लेकिन ऐसी लोकेशन आसानी से नहीं मिलेगी। ये वन ऑफ इट्स काइंड है। चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं। हमको यहाँ से लगभग 70 से 80 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है और वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तीर्था एम्पुल टेम्पल तक हम पहुँच चुके हैं। पहले मुझे लग रहा था 5 बजे तक यहाँ पर टिकट मिलती है, अब आके क्लैरिफाई किया कि 6 बजे तक आप यहाँ पे आके टिकट ले सकते हो। सामने लिखा है ना, वेलकम टू होली स्प्रिंग तीर्थ एम्पुल टम्पंक
सिरिंग। तंपक सिरिंग गांव का नाम है और तीर्थ अम्पुल है जहां हम विजिट करने के लिए अभी जा रहे हैं। अंदर जाने के लिए हमने इंडियन करेंसी में लगभग 250 रुपये पर पर्सन की टिकट ले ली है, वैसे 50,000 IDR। टेम्पल कंपाउंड के अंदर आने के बाद ना सबसे पहले सामने मैं इंद्र भगवान की भव्य मूर्ति देख रहा हूं। देखिए जी सामने। टेम्पल विजिट करने के लिए ना हमने ये सरोंग पहन लिया है। हम होली टेम्पल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं ये नोटिस कर रहा हूँ हर 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर स्प्रिंग वाटर आ रहा है। तो जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, जो सरोंग वो बाहर से लेकर आए हैं यहाँ पर आके वो चेंज करते हैं और ग्रीन कलर का ये कपड़ा उनको मिल जाता है। ये पहनकर हर स्प्रिंग वाटर के नीचे खड़े होते हैं और स्नान करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो स्प्रिंग वाटर आया है वो इंद्र भगवान के ब्लेसिंग से आया है। और ये टेम्पल जो आज हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं ये 2nd सेंचुरी का है। तो आप उसे इमेजिन करिए कि कितनी पुरानी बात हो रही है। और एक तरह से जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा सबका विश्वास है। सही है, बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा आगे को चलेंगे। टेम्पल कंपाउंड में अब मैं थोड़ी साइड की तरफ आया हूँ ना, तो यहाँ पर मेरे को कुछ स्टैचूज़ दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं किसी लोकल पर्सन से समझने की कोशिश कर रहा था कि ये किन के स्टैचूज़ हैं, तो उन्होंने बताया कि सारे स्टैचूज़ ना रामायण से जुड़े हुए हैं। तो उनको इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि आइडेंटिफाई करके बता सकें कि ये पर्टिकुलर स्टैचू किसका है। सिर्फ मुझे उन्होंने 2 स्टैचूज़ के बारे में बताया कि ये स्टैचूज़ किसके हैं। एक मुझे बताया है कि इस तरफ को जो आप स्टैचू देख रहे हो ना, ये सुग्रीव का है, ये पर्टिकुलर स्टैचू। फिर मुझे बोला कि आप इधर आके देखिए, यहाँ पर ये रावण का स्टैचू है। अभी ऐसा स्टैचू को देख के तो इतना क्लियरली हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा बताया कि रावण का है। मैं पर्सनली श्योर नहीं हूँ अपीयरेंस देखकर, लेकिन फिर भी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। और एक स्टैचू ये है, ये मैं गेस कर सकता हूँ फिजिकल अपीयरेंस देखकर कि ये चित्रगुप्त का हो सकता है। ऐसा कहते हैं ना कि हाथ में किताब है कि कोई कौन स्वर्ग में जा रहा है, कौन नर्क में जा रहा है, उस तरह की। तो ऐसा मेरा गेस है। इस मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हैं। वहाँ पर हम नहीं जा सकते क्योंकि उस जगह प्रेयर हो रही है, तो लोकल लोग जाते हैं, प्रेयर करते हैं। अभी मैंने वहाँ पर गेट पे खड़े होकर देखा था, अंदर प्रेयर चल रही है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ सामने, मैं आपको हिंदू धर्म के 2 ऋषि हैं, उनके स्टैचू दिखा रहा हूँ। ये देखिए जी। अब मेरे लिए पहचान पाना मुश्किल है कि ये किनके स्टैचू हैं। इस तरफ को हिंदू धर्म के गॉड्स गॉडेसेस के स्टैचू हैं। अब इन सबको इंडिविजुअली समझना और रिलेट करने के लिए एक प्रोफेशनल गाइड का साथ होना ज़रूरी है। हम यहाँ शाम को पहुँचे हैं 5:15 पे। उस समय यहाँ ना गाइड सारे बिजी थे। हमने 1-2 लोग से बात की, लेकिन वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे। तो या तो आप उबुद से गाइड ले आइए, नहीं तो यहाँ पर गाइड अवेलेबल होते हैं। थोड़ा सा पहले आ जाइए, 4 सवा 4 बजे तक अच्छा रहता है। आज का हमारा ये एपिसोड हम ना यहीं पे एंड कर रहे हैं। अब हमारा प्लान ये रहेगा कि उबुद जाके आज का दिन ऑब्वियसली एंड कर देंगे। और शाम को अगर मेरे को टाइम लगा तो मैं एक स्ट्रीट फूड मार्केट है वो विज़िट कर लूँगा, और वो मैं हरीश बाली ट्रैवल्स में रिकॉर्ड कर लूँगा। वो मैं श्योर नहीं हूँ, 50-50 है कि मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। फिलहाल आपको बाय बाय कर देता हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम। Wow. How do I have to breathe? Breathing in. Breathe out? No. Breathe in and breathe out. Yeah. From this only? Yeah. Yeah.